पचासी अतिथिगण का स्वागत है और सबका धन्यवाद, सबको जोहार। मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहूँगा। जैसे कि महादेव दादा ने बताया कि साहित्य अकादमी जो जनरल काउंसिल है और उसमें हिंदी सेक्शन के लिए वो सदस्य चुना गया। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि ये अपने आप में अब तक जो बनी गई परंपरा थी उसको तोड़ने का काम है, क्योंकि हिंदी सेक्शन में आदिवासी साहित्यकार को, आदिवासी भाषा भाषी के साहित्यकार को साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में कभी नहीं रखा जाता रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, आदिवासी भाषाओं के लिए सदस्य तो लोग रख लेते हैं, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से सारी चीज़ें संचालित होती है उस पर अमूमन नहीं रखा गया है। मेरी जानकारी में ये बात है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है हम सबके लिए कि महादेव दादा वहाँ जाएंगे, हम सबकी बातों को वहाँ रखेंगे। दूसरी बात ये कि हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी को लेकर कुछ क्षेत्र का दबदबा वर्चस्व रहा है, जैसे बनारस, इलाहाबाद, भोपाल और उसके बाद जो कुछ बनता है पटना में। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये जो पुराने किले थे वो सब अब धीरे धीरे ध्वस्त हो रहे हैं, दरक रहे हैं, और जो सुदूरवर्ती जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन आदिवासी क्षेत्रों से भी बहुत महत्वपूर्ण लेखन हो रहा है, उनकी भागीदारी हो रही है, और महादेव टोकोदा इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। एक और जो तीसरी बात है जो मैं कहना चाहूँगा कि हम महादेव टोकोदा को देखते हैं, जानते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हम महादेव टोकोदा को कैसे समझें? एक व्यक्ति के रूप में समझें, एक रिश्तेदार के रूप में समझें, या फिर हम अपने झारखंड में शहादत या कुर्बानियों की जो लंबी परंपरा है, इतिहास है, उसके एक सांस्कृतिक अगुवा के रूप में समझें। हमें ध्यान रखना है, झारखंड अलग राज्य के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई जयपाल सिंह मुंडा के समय से, उसके पहले जो समय से संघर्ष चलता रहा, ये केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, इसके साथ सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक बुनियाद या मांग जो रही है वो रही है। और हम थोड़ा अगर इतिहास पलट कर देखें तो जब जयपाल सिंह मुंडा जी का आंदोलन चल रहा था, झारखंड आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन ने बहुत बड़े पैमाने पर साहित्यकारों को जन्म दिया, बहुत बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हुई। जुलियस तिग्गा का नाम ले सकते हैं, सुभाष गडोला का नाम ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लेखक उस दौर में, और उन लेखकों के बारे में हम अभी भी बहुत कम जानकारी रखते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों को सामने ले आए। और जब 80 के दशक में जब झारखंड आंदोलन फिर जोर पड़ता है, 80-90 के दशक में, हम ये देखते हैं कि फिर एक और सांस्कृतिक अगुवा बनकर हमारे सामने आते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा। बीपी केसरी जी को देखते हैं, और एक टीम बनती है उनकी, जो झारखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर, अभिव्यक्तियाँ हैं, भाषा साहित्य है, उसको आगे ले जाने का काम करती है। और उसके अगली कड़ी के रूप में मैं महादेव टोकोदा को देखता हूँ, और उनका नेतृत्व हम सबको हासिल होता है, और बहुत ही धैर्य के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हैं, कई संस्थाओं से लोग जुड़कर हम उपस्थित हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। महादेव टोको जी के लिए जो प्रेम है, ये प्रेम सिर्फ हमारे झारखंड ही नहीं, उसके बाहर भी है। हिंदी समाज में भी महादेव दा का बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है, और इस चीज़ को हम सब महसूस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे समाज से, ऐसे क्षेत्र से जिसे साहित्य के मुख्यधारा से हमेशा बाहर रखा गया, हम वहाँ अपना दखल दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो 3 चीज़ें हैं जो मैं मानता हूँ, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, और उसी कड़ी में यहाँ तक चली आ रही है। एक और आखिरी बात संक्षेप में कहना चाहूँगा, महादेव दा जी से हमेशा बातचीत होती है, बहुत स्नेह रहता है, बहुत सहयोग रहता है, प्रेरित करते हैं युवाओं को। कल ही बात हो रही थी, हालांकि इतने विनम्र रहता था कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपने मुंह से नहीं बताया कि कल ये आयोजन है, बस इन्होंने ये पता लगाया कि मैं कहाँ हूँ। मैं रांची में ही था, हॉस्पिटल में किसी काम से था, पता चला तो
पार्वती जी, रामचंद्र जी और नारायण सर ने कहा मैं आया। कल महादेव दास से बात हो रही थी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, और ये ऐसा नहीं है कि कल ही कही, हमेशा कहते हैं। मैंने दादा से कहा कि मैं हमारे यहाँ 7 तारीख को सरहुल में पूजा है, पिताजी की तबीयत खराब है, क्योंकि पिताजी पहाड़ है तो नहीं जा पाएंगे, तो मैं ही सरहुल में पूजा के लिए जाऊंगा। महादेव दास ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये बात कही कि आप सिंगुंगा से ये मांगिएगा कि जो तीर की ताकत है, तीर की ताकत कलम में उतर जाए।